एनसीईआरटी की किताबों ने आपको मुगलों के बारे में इतना रटवाया है कि आपको मुगलों के बारे में तो सब कुछ पता है। शाहजहां का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, यहां तक कि अपने भगवान श्री राम की 2 पीढ़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे। अरे भगवान श्री राम छोड़िए, आपको अपने परिवार, अपने पिताजी की 4 पीढ़ियों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन मुगलों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। मोदी सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में दोस्तों अब पढ़ाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बाबर ने लोगों की हत्याएं कर उनकी खोपड़ियों का टावर बना डाला था? क्या आप वो कहानी जानते हैं जब उसने 30,000 चित्तौड़गढ़ वासियों का कत्ल किया था? दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले मैं थोड़ा अपने मन की भड़ास निकालना चाहता हूं। आप चाहें तो इसे वीडियो की शुरुआत मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे झूठ की जो आपकी नजरों के सामने तो था, लेकिन आप उसे कभी देख नहीं पाए। आज तक आपको ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो आपको हर बार ये याद दिलाता रहा कि तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो और तुम गुलाम ही रहोगे। जब भी आपने इतिहास में अंग्रेजों के बारे में पढ़ने की कोशिश की तो उनके द्वारा किए गए सुधारों के बारे में आपको किताबों में पढ़ने को मिला, लेकिन उनके नाम के साथ लॉर्ड लगाकर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड का मतलब समझते हैं आप? लॉर्ड यानी भगवान। यानी आज 2025 में भी अगर आप इतिहास की किताबों को उठाकर पढ़ेंगे, उसमें भी आपको लॉर्ड शब्द जरूर नजर आएगा। और अगर आज मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूं तो कुछ अंग्रेजों की गुलामी से ग्रसित मानसिकता वाले लोग मुझे गालियां देने लग जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी लक्ष्मीबाई के नाम के आगे रानी तो नहीं लगाया? आप जब शिवाजी की बात करते हैं तो आप हमेशा छत्रपति क्यों नहीं लगाते? आप पटेल की बात तो करते हो, लेकिन उसके नाम के साथ सरदार क्यों नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लॉर्ड कहना आपको बचपन से सिखाया गया है। आपके स्कूलों की किताबों में इस बात को हर लाइन में आपको याद दिलाया जाता है कि आप गुलाम हो। दोस्तों, अब बात करते हैं मुगलों की। एनसीईआरटी की किताबों ने आपको मुगलों के बारे में इतना रटवाया है कि आपको मुगलों के बारे में तो सब कुछ पता है। शाहजहां का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब आपके खून में घुस चुके हैं। माफ कीजिएगा, इनको आपके खून में घुसाया गया है। अरे हैरानी तो तब होती है जब पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार पशु पक्षियों के चित्र बनाता था उसका क्या नाम है? अब बताइए क्या मतलब है इसका? देश में आजादी के बाद ऐसी शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम को बनाया गया कि जो आपको अपनी वास्तविक संस्कृति जो गुलाम होने से पहले की थी, हम भारतवासियों की एक पहचान हुआ करती थी, उसे आप भूल जाएं। आज अगर आपसे प्रभु श्री राम, जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, उनके 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जाएं तो आप नहीं बता पाएंगे। दुर्भाग्य है इस देश का कि कहने को तो हर साल आजादी की वर्षगांठ मनाई जाती है, लेकिन वास्तविकता में हम आज भी मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि खबर क्या है। दोस्तों, एनसीईआरटी की नई किताब में अब मुगलों की असली तस्वीर दिखाई जाने वाली है। क्रूरता, नरसंहार और धार्मिक उत्पीड़न के साथ साथ मंदिर विध्वंस जो मुगलों ने किया था उसके बारे में भी बताया जाएगा। अब बाबर के खोपड़ियों के टावर और अकबर के 30,000 चित्तौड़गढ़ वासियों के कत्लेआम का सच अब हमारी नई पीढ़ी के सामने रखा जाएगा। दोस्तों, सत्र 2025-26 से क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बड़ा बदलाव किया गया है। बुक का पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। 2025-26 वर्ष के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें मुगल शासकों को बुद्धिजीवी और कला प्रेमी बताया गया है। हालांकि ये तो पहले से चला आ रहा है कि मुगलों की बड़ी तारीफ हमारी किताबों में की जाती है, लेकिन इस बार यह बदलाव किया गया है कि उनकी क्रूरता और लूटपाट जैसे काले सच को भी उजागर किया जाएगा। दोस्तों, इतिहास अब साफ सुथरे फिक्शन की तरह नहीं पढ़ा जाएगा। अब किताबें बताएंगी अकबर महान की कहानी के पीछे 30,000 निर्दोष चित्तौड़गढ़ वासियों की लाशें थी।
बाबर नई पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय रीसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप में बाबर को एक और कविता, वास्तुकला और प्रकृति प्रेमी के रूप में बताया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब उसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि वो कितना क्रूर और शहरों को लूटने वाला, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने वाला और लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों के टावर बनाने वाला दरिंदा था। ये सब बातें कोई अपने मन से नहीं कह रहा है, ये सब बातें बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी हैं, लेकिन आज तक आपको इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। और अगर आप सोचते हैं कि औरंगजेब की कहानी सिर्फ जजिया कर तक सीमित थी, तो सुनिए, नई किताब के मुताबिक औरंगजेब ने बनारस, मथुरा और सोमनाथ जैसे मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं, सिख गुरुद्वारे, जैन तीर्थ और पारसी मंदिर भी उसके निशाने पर थे। दोस्तों, किताब साफ लिखती है कि औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता ने भारत के विविधतापूर्ण समाज को तोड़ने का काम किया। यानी कि यह कहा जा सकता है कि देश के असल इतिहास को लिखने की अब शुरुआत हो चुकी है। आपको अब वो सब बताया जाएगा जो आप नहीं जानते थे। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास को इतने सालों तक सफेद चादर में क्यों लपेटा गया? क्यों मुगलों की कला, संगीत और प्रशासन तो पढ़ाया गया, लेकिन उनके द्वारा किया गया नरसंहार, गुलामी और मंदिर विध्वंस की बातें छुपा दी गई? पहले क्लास 7 की किताब में मुगलों के बारे में सब कुछ अच्छा लिखा होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने यह चैप्टर क्लास 8 में शिफ्ट किया है और उसमें जनता के विद्रोह और विरोध के भी उदाहरण जोड़े गए हैं। जैसे गोंड रानी दुर्गावती की लड़ाई, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? मेवाड़ के राणा प्रताप का संघर्ष, कितने लोग जानते हैं? अहोम जनजाति ने औरंगजेब को मार के भगाया था, कितने लोग जानते हैं? जाट, संथाल, गोंड और कोच जनजातियों ने जो विद्रोह किया था दोस्तों, कितने लोग जानते हैं? अब किताबों में सिर्फ ताजमहल नहीं पढ़ाया जाएगा, अब बच्चों को यह भी बताया जाएगा कि उस ताजमहल को बनाने के पीछे कितना कत्लेआम किया गया था। आज आप उस ताजमहल नाम की कब्र को भारत की पहचान बताते हैं। अरे आपके पैर कांपने चाहिए उस ताजमहल के फर्श पर घूमते हुए यह सोचकर कि उसे बनाने में कितने हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस दौर में कितनी आंखों में आंसू, कितने मंदिरों की राख और कितने खून के छींटे छिपे हुए थे। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको मुगलों की बाबर से बहादुर शाह जफर तक की सारी पीढ़ियों के नाम तो याद होंगे, लेकिन शिवाजी, महाराणा प्रताप, यहां तक कि अपने भगवान श्री राम की 2 पीढ़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे। अरे भगवान श्री राम छोड़िए, आपको अपने परिवार, अपने पिताजी की 4 पीढ़ियों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन मुगलों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। लानत, गुलामी की मानसिकता इस कदर हम पर हावी है कि आज संस्कृत, जो कि भारत की सभी भाषाओं की जननी है, उसे लोग नहीं जानते, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही उसे अंग्रेजी में बात करना सिखाने लगते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति का असर इतना गहरा है कि आज भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए, और यही थी मैकाले की शिक्षा नीति। दोस्तों, विडंबना है इस देश की कि आजादी के इतने साल होने के बावजूद हम उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम हर साल स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन आज भी हम पश्चिमी देशों को कॉपी करते हैं, उनकी नकल उतारने में लगे हुए हैं। अरे भारतीय शिक्षा की अगर बात करें तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं दोस्तों जिस पर भारतीयों ने पुस्तक ना लिखी हो, ग्रंथ ना लिखे हो। मेडिकल में चाहे वो आयुर्वेद हो, अंतरिक्ष में चाहे वो खगोल शास्त्र हो, पर्सनल रिश्तों में चाहे वो कामसूत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर भारतीयों को विद्वता हासिल नहीं थी। दोस्तों, खत्म करते हैं इस वीडियो को। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।